खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। इस जीएचएमसी इलेक्शन के चलते पार्टीज के बीच कांटेदार मुकाबले देखने मिल रहे हैं। इस जीएचएमसी इलेक्शन 2020 से हैदराबाद का माहौल ऐसा बदला, बीजेपी के बड़े अफसर जैसे बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद आकर जीएचएमसी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिए। एआईएमआईएम फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि लोकल इलेक्शंस के लिए हैदराबाद में बीजेपी के बड़े अफसरों को भेजा जा रहा है और हैदराबाद की आवाम के बीच दंगे फसाद पैदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि दीवानों को मालूम नहीं कि आसमान के ऊपर थूकने से थूक मुंह पर ही गिरता है। आगे की तफसीलात सुने एआईएमआईएम फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबानी। शहर हैदराबाद का न सिर्फ मौसम तब्दील हुआ बल्कि हालात और अचानक सियासी मौसम भी तब्दील हो गया। ऐसा तब्दील हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े खतावर शख्सियतें, लीडर, वुज़रा, चीफ मिनिस्टर, सबका रुख अगर कहीं है तो वह हैदराबाद की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा साहब भी हैदराबाद, स्मृति ईरानी भी हैदराबाद, योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद, मोहतरम अमित शाह साहब भी हैदराबाद आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे के सारे हैदराबाद ही क्यों आ रहे हैं? बल्दी इंतखाब तो एक लोकल इलेक्शन होता है, लोकल इश्यूज पे होता है, मुकामी मसाइल पे होता है, और ये इंतखाब बल्दी, बरखी, आबरसानी और लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए होता। लेकिन फिर क्या बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े लीडर हैदराबाद का रुख कर रहे हैं, और हैदराबाद का जब रुख करते हैं तो क्या हैदराबाद की कोई तरक्की की बात कर रहे हैं? हैदराबाद की खुशहाली की कोई मंसूबा लेकर आ रहे हैं? क्या हैदराबाद को कामयाब तरीन शहर बनाने का कोई इरादा लेकर आ रहे हैं? अरे वो हिंदुस्तान को आज सबसे पीछे और पिछड़ा हुआ बना दिए, वो हैदराबाद को क्या अच्छा बनाएंगे? आज इस मुल्क का सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी। क्या वादा किया था? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 6 बरस हो गए, उस हिसाब से 12 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। क्या एक नौकरी भी दिए? नहीं। जो हैदराबाद में कुछ करेंगे? कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद छोटी सनतें बंद हुई, कारोबार बंद हुए, करीब 12 करोड़ लोग अपने रोजी रोटी से महरूम हो गए, नौकरियां चली गई। लेकिन क्या इनको फिक्र है? हिंदुस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर, हिंदुस्तान का जीडीपी आज गिरते जा रहा है। हालांकि पहले जीडीपी को जिस हिसाब से काउंट किया जाता था, उसमें तब्दीली लाने के बाद जीडीपी का यह हाल है। अगर पुराने हिसाब से करें तो और
बहुत नीचे होगा जीडीपी इस मुल्क का, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का। तो क्या इनको फिक्र है इस जीडीपी को उठाने की? रुपये की कदर गिरते जा रही, क्या कुछ कर रहे हैं? हिंदुस्तान में आज माशी बदहाली, बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई मसला अगर आज है तो औरतों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और रेप। और आज जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर हमारे शहर हैदराबाद में आया था, वह हिंदुस्तान में रेप के मामले में तीसरे नंबर पर। आप बताइए, न सिर्फ ये, चीन हमारी सरहद को पार करता हुआ अंदर दाखिल हो रहा है और हमारे सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। और बीजेपी का रियासत का यहां का सदर कहता है कि पुराने शहर और सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करो। अरे हमारे शहर का ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम किशन रेड्डी। तो फिर सवाल यह है कि हमारे शहर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या है और अब तक तुमने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो वो तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है या नहीं है? बिल्कुल है। दीवानों को मालूम नहीं कि आसमान के ऊपर थूकने से थूक मुंह पर ही गिरता है। वही हाल है। आप बताइए कहां जा रहा है मुल्क? लेकिन इनको फिक्र नहीं, सिर्फ बातें, इश्तियाल अंगेजी की बातें, नफरत की बातें, बांटने की बातें, तकसीम करने की बातें। कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई इरादा नहीं, सिर्फ बात सर्जिकल स्ट्राइक, ओवैसी ब्रदर्स, पुराना शहर दहशतगर्दों का अड्डा। अगर मजलिस को वोट देंगे तो मुल्क के खिलाफ वोट देने के बराबर। अरे आप बताओ क्या गुफ्तगू है? क्या ओवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के सर को? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.